वीरेंद्र सिंह अक्सर कहते हैं कि राजनीतिक शुचिता और ईमानदारी और ये सब चीजें होनी चाहिए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री भोपाल में कार्यकर्ता सम्मेलन में कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, और उसके 4 दिन बाद ही भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रतीक अजीत पवार को एनडीए गवर्नमेंट में शामिल कर दिया जाता है। प्रतीक तब बनता है जब उसका जुर्म साबित हो जाए। तो प्रधानमंत्री साहब ने खुद बोला कि 70,000 करोड़ के घोटाले कर रखे एनसीपी ने, अजीत पवार ने। मैंने बता दिया आपको, ये तो आपकी प्रेस की बातें हैं। आप भाई 70 करोड़ बता दो चाहे 70,000 करोड़ बता दो, लेकिन किसी को ये कहना कि इसको पहले भ्रष्ट बताया फिर कैबिनेट में ले लिया, ये नहीं है। और फिर इसमें तो जो कैबिनेट है वो तो शिवसेना की है, शिवसेना के साथ एक और घटक जोड़ दिया। अब ये जो चीज़ें हैं, इससे आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि ये भ्रष्टाचार के आदमी होते हुए और उनको कैबिनेट में ले लिया गया। ईडी ने संपत्ति अटैच की है जी उनकी। ईडी भी यही काम करती है, सीबीआई भी यही काम करती है, सीआईडी भी यही काम करती है कि जिस पे शक होता है उसके ऊपर कार्रवाई। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है? पहला रिजल्ट तो यह आएगा कि उनकी जो कार्रवाई है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है, उसमें क्रिमिनल एलिमेंट है या नहीं है। अगर क्रिमिनल एलिमेंट है तो वो फिर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट जो फैसला करेगी उसमें तो आप कह सकते हो कि हाँ, उसमें भी तीसरा नंबर पे सुप्रीम कोर्ट। और वैसे वादा सर, उचाड़ा भी का जो कोई अगला चीज चुनाव होती है। विधानसभा होगा, किन किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे लोगों के बीच में? उचाड़ा विधानसभा चुनाव अभी उचाड़ा अभी तो एमपी की कर लो ना बात, उचाड़ने का तो बाद में नंबर आएगा। अभी तो पहले 10 सीटों का है, 10 सीटों पे पहले बीजेपी जीती हुई। आप ये पूछो कि अब क्या रहेगा, तो हम आपको जवाब दें। असेंबली में आए जब असेंबली पूछ लेना। उचाड़ा में जजपा के बाद अब इनेलो की टूट गई है। इनेलो अभी चौटाला का कहना है कि हम सीएम पद का उम्मीदवार उतारेंगे उचाड़ा से। हाँ, तो सीएम पद के उम्मीदवार या तो खुद अब उतर सकते हैं या बड़े ओम प्रकाश चौटाला जी उतर सकते हैं। बाकी एक मिनट, बाकी तो इस पार्टी में तीसरा कोई चेहरा मेरे को तो नजर आता नहीं। ओम प्रकाश जी पहले भी लड़े हैं, अब भी उनका स्वागत अगर लड़ते हैं तो। लेकिन आपके जब 55 साल पूरे हुए थे तब अभय चौटाला जी ने आपको आमंत्रित किया था कि आप थर्ड फ्रंट को लीड करें। हाँ, तो ठीक, उनके मन में ये विचार थे जी, तो उन्होंने अपनी बात बोल दी। और सुशील गुप्ता जी भी बोल के गए थे कि वीरेंद्र सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। तो ये सारी बातें राजनीतिक मंच पे होती रहती हैं। फैसले तो मेरे को करने हैं ना, तो मैं करूँगा। बाकी तो हमारे और कुछ भी हो, बेशक दूसरे दलों में हो, लेकिन हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं। और सुशील जी भी मित्र हैं और अभय चौटाला जी भी मित्र हैं। और कांग्रेस में तो मित्रों की कमी नहीं, सारे मित्र हैं। सर ये बॉलीवुड से SRK जो एक शाहरुख खान के लिए यूज होता था टर्म, वो हरियाणा की राजनीति में भी आ गया है कांग्रेस में। हाँ। शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी। हाँ। तो ये SRK भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कितना डेंट पहुंचाएगा या क्या इसका प्रभाव रहेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उसमें SRK में वो भी शामिल हो जाए, वो बी हो जाए। और फिर अजय यादव है, ए भी शामिल कर लो, AB सारे हो सकते हैं। बात तो कांग्रेस की का जो संकट है, कांग्रेस संकट अपने आप पैदा कर रही है। और इसीलिए जो आज लोगों में चर्चा है कि बड़ा सशक्त कांग्रेस पार्टी उभर के आ रही है, इसके तो लक्षण अच्छे नहीं दिखते मेरे को। क्योंकि आपस में ही जब 3 एक जगह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दूसरा अपनी रैली करे, तीसरा और दूसरी जगह रैली करे, तो कांग्रेस एक सोच के साथ नहीं बल्कि अपने अपने लक्ष्यों की सिद्धि करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। सर, हाल ही में राहुल गांधी किसानों के खेतों में जो है धान बीजते हुए नजर आए थे, तो उसका आप आम जनता पे क्या कुछ असर देख रहे हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ हर नेता को जो अपने आप को नेता मानता है या राजनीति में सक्रिय है, उसको छोटी से छोटी समस्याओं और बड़े से बड़े लक्ष्यों के लिए
उसका पता होना चाहिए उसको। तो कोई अगर कोई जाता है खेतों में तो ये तो अच्छी बात है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के हिसार लोकसभा के और आसपास से भी काफी बड़े बड़े नेता मंत्री सभी शामिल हुए, लेकिन वर्तमान में जो शामिल हुए जिनके पुत्र विधायक बने कुलदीप बिश्नोई उस रैली में नहीं आए, जबकि सभी नेता थे। वो जाने, हमारी तरफ से निमंत्रण सबको गया। जी जो नहीं आ सके कोई कारण होगा। मेरी भव्य जी से बात हुई थी, वो समय इंग्लैंड में गए हुए थे, वो देश में थे नहीं। जो आए बाकी उन सबका धन्यवाद, जो नहीं आए उनका भी धन्यवाद। बरवाड़ा रैली में ये कहा गया था सर कि लगभग 15,000 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, मगर 5,000 से ज़्यादा नहीं आया ऐसा कहा गया और विपक्ष की तरफ से इसे एक फ्लॉप रैली बताया गया। ये एक साधारण भाषा है जो पत्रकार को शोभा नहीं देता। विपक्ष जो है, आप कितनी अच्छी रैली कर लो, कितना ही अच्छा आयोजन कर लो, वो यही कहेंगे कि फ्लॉप हुई है। तो उस बात विपक्ष जो कहता है वो उन्होंने तो यही कहना है। विपक्ष कभी किसी चीज़ के लिए, सत्ता पक्ष के लिए थोड़ी कहेगा कि उन्होंने बहुत अच्छा कोई आयोजन कर दिया। रैली में अचानक चौधरी वीरेंद्र सिंह का पहुंचना कहीं ना कहीं इस रैली को काफ़ी मजबूत कर गया। बिल्कुल, वो बहुत कहावर नेता हैं हमारे, संरक्षक कह लीजिए, केंद्र में इतने बड़े मंत्री रहे हैं, उनका एक राजनीति में अपना मुकाम है और जिस बेबाक और साफ गोई के साथ बात करते हैं तो वही कारण है जो लोगों को पसंद आई है वहाँ पे। चौधरी साहब, कभी लगता है कि वीरेंद्र सिंह जी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जब आपकी स्पष्टवादिता इतनी ज़्यादा है कि मतलब नाराज भी हो जाते हैं पार्टी के लोग भी, लेकिन फिर आप दोबारा बिल्कुल फिर ऐसे लगता है कि एकदम पार्टी में, जैसे अमित शाह कहते हैं कि दूध में शक्कर की तरह मिल गए हैं, वे पल में तोला पल में माशा, ऐसा क्यों हो जाता है? यही तो राजनीति है माय डियर। अरे सब्जी में कभी कभी तड़का तो लाया ही जाता है। ये राजनीति का तड़का कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा? अभी तो भारी पड़ा नहीं, अभी तो भारी पड़ा नहीं। हिसार सीट पहली दफा बीजेपी को मिली है। सर, वर्तमान में चर्चा चल रही है जब से कुलदीप बिश्नोई को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है राजस्थान में कि वो भी हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर क्या कहना है आपकी? क्या इस हिसाब से तो मेरे को 4 लोकसभा सीटों पर लड़ाना चाहिए। मैं 7 राज्यों की टिकट बांटी है मेरे, वो तो सह प्रभारी है, वो तो 7 राज्यों की टिकट बांटी। तो ये कोई कारण, ये कोई पैमाना नहीं है उसका। अगर पार्टी ने ये देखा कि इनका वहाँ रहने से पार्टी का वो इंचार्ज बनने से फायदा होगा तो बड़ा अच्छी बात है। और जो नया पार्टी में आता है मेरे जैसा कुलदीप, तो मेरे से भी बहुत जूनियर है ना नए पढ़े में, तो वो भाग के काम करेगा तो पार्टी को फायदा होगा। भाई साहब, ये संभव है कि विधानसभा के और लोकसभा के इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए, आपकी प्रेस में तो ये चर्चा खूब है, बाकी मैं ये समझता हूँ कि चर्चा में कुछ ना कुछ तो असर या सच्चाई या कुछ तथ्य तो होता ही है। और ये बात इसीलिए चल भी रही है कि नवंबर दिसंबर में हो सकता है प्री पोन करके पार्लियामेंट के चुनाव, 5 राज्यों के भी चुनाव हैं और 6ठा हरियाणा राज्य भी है। ये बातें आई है, लेकिन इसका या तो इलेक्शन कमीशन बता सकते हैं या जो गवर्नमेंट है वो बता सकती है, हमारा कोई इतना। लेकिन जो सूत्र जैसे आप कोट करते हो, सूत्र ये जरूर कहते हैं कि ये चर्चा है। बार बार इलेक्शन से देश को देश का फायदा इसी में है कि रूलिंग पार्टी को फायदा हो।